प्रज्ञा अवतार का कथामृत। भगवत कथामृत की महिमा एवं महत्व को सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है। पौराणिक आख्यान के अनुसार वेद ज्ञानी महर्षि व्यास को चारों वेदों का संकलन संपादन तथा गहन अनुशीलन के बावजूद जब आत्मिक शांति एवं आत्मिकास के चरम बिंदु की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपनी व्यथा देवर्षि नारद को कह सुनाई। जीवन विद्या के मर्मज्ञ नारद ने उनका समाधान करते हुए कहा, जीवन संवेदना का पर्याय है। संवेदना के अनुकरण, प्रस्फुटन एवं अभिवर्धन के अनुरूप ही इसका विकास होता है। संवेदनहीन एवं मृतक में कोई अंतर नहीं। दोनों ही अपना बाह्य कलेवर कितना ही क्यों ना बढ़ा लें, लेकिन ये जहाँ भी रहते हैं दुष्प्रवृत्तियों की निष्करुण दुर्गंध ही फैलाते हैं। इस दुर्गंध को सुगंध में बदलने, दुष्प्रवृत्तियों को सत्प्रवृत्तियों का रूप देने तथा मरे हुओं में जीवन का संचार करने वाली निर्मल संवेदना का स्रोत भगवत कथा है। भगवत कथा ऐसी पारसमणि है जिसकी छुअन मात्र से वासना साधना में और कुर्तर्कों को समूह सजल श्रद्धा में तथा संशयाकुल चित्तवृत्तियां अटल अडिग विश्वास में अपने आप बदल जाते हैं। भगवत कथा का अमृत सिंचन तड़पते कलपते छटपटाते जीवन को मधुर शांति एवं अपरिमित आनंद से लबालब भर देता है। भगवत कथा की इस महिमा को भक्तजन ही नहीं, अब मनीषी एवं मनोवैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। साइकोलॉजी विद अ सोल ग्रंथ के रचनाकार जीन हार्डी का कहना है, आपराधिक एवं पाप कृत्यों के प्रेरक तत्व मनुष्य के विचार एवं संस्कार ही हैं। सत्साहित्य पढ़ने एवं स्वाध्याय करने से विचारों में परिवर्तन तो हो जाता है, परंतु संस्कार बड़े ही हठीले होते हैं। उनमें सहज ढंग से परिवर्तन संभव नहीं। लेकिन जब हम महापुरुषों के उदात्त जीवन एवं भाव भरे घटना प्रसंगों को पढ़ते सुनते हैं, तो अपने हठीले संस्कार सहज ही गलने लगते हैं और महापुरुषों के जीवन के अनुरूप ढलने को आतुर हो जाते हैं। जीवन की आंतरिक एवं बाह्य सतह पर आश्चर्यजनक परिवर्तन साकार हो उठता है। संभवतः इसे ही गीताकार ने बुद्धि योग की संज्ञा दी है। प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों के स्वभाव एवं अपने वरदान की चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मतका प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। अर्थात निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन परस्पर मेरी ही लीला कथाओं की चर्चा करते हैं। इस चर्चा से ही वह तुष्ट होते हैं और इसी में रमण करते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों को ही मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे ही पाते हैं। भगवत कथा के रूप अनेक हैं और गति अव्याहत। विश्व के विभिन्न देशों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों में इसकी रूप भले ही भिन्न भिन्न मिले, पर इसकी उपस्थिति सर्वत्र समान है। अवतारों, पैगंबरों की लीला कथाएं कहीं और किसी भी रूप में क्यों न कहीं सुनी जाएं, मानव को आत्मिक आनंद में विभोर करती रहती हैं। इनका हर रूप सुहाना है और हर रंग मनोहर है। हाँ, ये इतने अधिक हैं कि इन्हें ठीक से गिना नहीं जा सकता। तभी तो गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़ा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु अपने अनंत रूपों में किसी एक का युगानुरूप प्राकट्य करते हैं। इन्हीं की चर्चा पुराणों में 10 अवतार के रूप में कही गई है। हाँ, उनके हर अवतार का उद्देश्य एक ही रहता है, युग का परिवर्तन। युग परिवर्तन का यही उद्देश्य लेकर संभवामि युगे युगे के अपने शाश्वत संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वरीय चेतना श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में अवतरित हुई। हम सबके परम पूज्य गुरुदेव शाश्वत के प्रतिनिधि बनकर हम सबके बीच आए थे। उनकी कथा, उनके लीला प्रसंगों की चर्चा हम में से हर एक को अतिशय प्रिय है। उनका स्मरण मात्र हमारे भाव एवं विचारों को श्रद्धा एवं विश्वास के निर्मल सरोवर में डुबा देता है। यूँ यह चर्चा स्वयं पूज्यवर की लेखनी से सुनसान के सहचर एवं हमारी वसीयत एवं विरासत के पृष्ठों में मुखरित हुई है। अखंड ज्योति के वर्ष 1990 के स्मृति अंक एवं बाद के वर्षों में विशेष लेखमाला के रूप में यही पुण्य स्मरण किया जाता रहा है। उनकी लीला सहचरी वंदनीय माता जी की पुण्यकथा
भी उनके महाप्रयाण के पश्चात अखंड ज्योति के ही मातृ स्मृति अंक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी बीच गायत्री तपोभूमि मथुरा से प्रज्ञा अवतार हमारे गुरुदेव का प्रकाशन हुआ, जिसमें अपने आराध्य के जीवन के अनेक अगणित पहलू उजागर हुए। गुरुदेव भले ही एक हों, उनकी अभिन्न शक्ति वंदनीय माताजी का रूप भी एक ही क्यों न हो, लेकिन इस ऋषि युग के जीवन के रस भरे और रहस्य भरे प्रसंग असंख्य और अपरिमित हैं। नित ही उनके किसी नए रूप का रहस्य उजागर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता भले ही पूर्ण और अद्वितीय हों, परंतु उनके लीलाचरित कभी पूर्ण नहीं हो सके। महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ हुई यह कथा सरिता कंबन, तुलसी, कृतिवास आदि न जाने कितने घाटों से होती हुई आज भी नित नए रूपों में प्रवाहित होती है। प्रज्ञा अवतार के कथामृत के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। उसे जितना कहा गया वह बहुत अल्प है, या जो कहा जा रहा है वह भी अल्प है। आगे जो कहा जाएगा वह भी अल्प एवं अपूर्ण ही होगा। यही इसकी विशेषता है। इसका तनिक सा स्पर्श किसी भी भक्त हृदय को शुद्र से महान एवं अपूर्ण को पूर्ण करने में समर्थ है। इसी भावानुभूति के साथ परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का जीवन गाथा एवं उनके लीला प्रसंगों का संकलन उनकी स्नेहिल संतानों को अर्पित है। आशा की जाती है कि उनकी याद हम सभी के जीवन में गुरु तत्व के रहस्य को उद्घाटित करेगी और अंतर चेतना के सरोवर में ईश्वरीय प्रेम के कमल खिल सकेंगे। वांग्मय के प्रथम खंड में दिए जा रहे इस विवरण से परिजन ऋषि युग्म रूपी गुरु सत्ता के व्यक्तित्व को भली भांति समझ सकेंगे और आत्मसात कर अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। युग पुरुष का जीवन वृत्त प्रस्तावना। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने परिजनों के आग्रह के बावजूद 1970 से 71 तक कभी भी अपने जीवन के आंतरिक पक्षों को सबके समक्ष उजागर नहीं होने दिया। उनका जीवन इतना सरल, इतना पारदर्शी था कि सभी उनके अपना अभिन्न और आत्मीय स्वजन मानते थे। वे कौन हैं, क्या हैं, कितना बड़ा संकल्प अपने साथ लेकर आए हैं, यह वही समझ पाया जिसने उनके साहित्य का मनन किया, उनकी प्राण चेतना अखंड ज्योति पत्रिका का मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने जैसा ही अपनी सहधर्मणी माता भगवती देवी को भी ढाल लिया एवं दोनों की हर श्वास लोकहित में समर्पित होती रही। दोनों ने मिलकर जिस वटवृक्ष के बीजांकुर की स्थापना एक मिशन के रूप में की, अब वह बृहद रूप लेकर समाज में सबके समक्ष सबकी दृष्टि में आ गया है। गायत्री व यज्ञ की धुरी पर तपोमय एवं ब्राह्मणत्व भरा जीवन जीकर सारे समाज के ढांचे को कैसे जर्जर स्थिति से नए भवन के रूप में खड़ा किया जा सकता है, इसका नमूना अगले पृष्ठों पर परिजन पाठकगण भली भांति पा सकेंगे। स्थान स्थान पर घटनाक्रमों के माध्यम से उनकी करुणा भरे अंतःकरण की झलक झांकी देखी जा सकती है, तो कहीं कहीं पर दुष्प्रवृत्तियों, मूढ़ मान्यताओं से मोर्चा लेने वाले योद्धा का दर्शन भी किया जा सकता है। पूरे जीवन व्रत को हमने विभिन्न खंडों में बांटा है। इनमें से कई घटनाक्रम कई स्थानों पर भिन्न भिन्न शब्दावली में वर्णित मिल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह अनावश्यक रिपीटिशन है, इससे बचा नहीं जा सकता था। इसके बिना उस स्थान पर समझाए जा रहे प्रसंग को भली भांति आत्मसात किया नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ सहस्त्रकुंडी यज्ञ मथुरा 1958 का विवरण, दादा गुरु से भेंट साक्षात्कार, युग परिवर्तन संबंधी घोषणाएं, उनकी हिमालय यात्राएं, सूक्ष्मीकरण से जुड़े गुह्य प्रसंग स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न शब्दावलियों में आए हैं। उन्हें इस प्रसंग विशेष के साथ पढ़कर समझने का प्रयास किया जाए। क्रोनोलॉजिकल पढ़कर समझने का प्रयास किया जाए। क्रोनोलॉजिकल क्रम अर्थात समयावधि के अनुसार जीवनी उसी की लिखी जा सकती है जिसके जीवन के साथ बहुमुखी विलक्षणताएं न जुड़ी हों। किंतु यदि किसी ने 5-5 जीवन एक साथ जिए हों, 80 वर्ष में स्वयं 800 वर्षों का कार्य एकाकी करके रख दिया हो, नितांत असंभव पुरुषार्थ अपनी सहधर्मणी शक्ति स्वरूपा माता वंदनीय भगवती देवी शर्मा से संपन्न करवा लिया हो एवं दोनों एक प्राण होकर एक मिशन के रूप में लाखों सृजन शिल्पियों के समुदाय को अपनी मानस संततियों के रूप में जन्म देकर अभूतपूर्व कार्य संपन्न कर दिया हो एवं वह कार्य अभी भी दोनों सत्ताओं के महाप्रयाण के बाद निरंतर बढ़ता ही जा रहा हो, शिष्य समुदाय एक विराट जन समुदाय का रूप लेता चला जा रहा हो, तब उनका जीवन क्रम
कैसे समयावधि में बांध कर लिखा जा सकता है। इसी कारण पाठकगण स्थान स्थान पर इस समय काल सीमा के बंधन को तोड़कर इस जीवन क्रम को एक कथामृत के रूप में पढ़ें तो वस्तुतः वह लाभ ले पाएंगे जो भगवत कथामृत का पान करने से मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1970-71 में विदाई की वेला में, जब वे गायत्री तपोभूमि मथुरा छोड़कर हिमालय प्रस्थान कर रहे थे, अपनी अंतःवेदना अपने संपादकीय अपनों से अपनी बात में व्यक्त की है। हमारी जीवन साधना के अंतरंग पक्ष पहलू नाम से पहली बार आत्मकथा प्रधान लेखनी उन्होंने जनवरी 1971 की अखंड ज्योति पत्रिका में चलाई। इसी नाम से अपनों से अपनी बात लिखी गई तथा फरवरी 1971 की अखंड ज्योति पत्रिका में उन्होंने हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियों नाम से इसका उत्तरार्ध लिखा। इन दोनों लेखों को, जिन्हें हम संकलित कर इस खंड के प्रारंभ में ही दे रहे हैं, पढ़कर कोई भी उस संत, आत्मज्ञानी, सिद्ध पुरुष के अंतःकरण को, उनकी व्यथा को अनुभूत कर सकता है।